अब क्या है कि अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो 6 मांग रख रहे हैं कि जब तक इन 6 मांगों को सरकार नहीं मांगेगी तब तक इसी प्रकार से सदन और सदन के बाहर प्रदर्शन होता रहेगा। आपको मैं पहले वो दिखाता हूं कि राहुल गांधी कौन कौन से मांग जो है वो मांग रहे हैं, या पहले एक ट्वीट दिखा देता हूं संजय सिंह ने क्या कहा था। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने लिखा ट्विटर पर यानी एक्स हैंडल पर कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। आपको मैं बता ही चुका था। उसके बाद कुछ ही देर के बाद एक और ट्वीट उनका आता है कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए वांगचुक यानी कि सोनम वांगचुक जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है और अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं हमारे धरने में शामिल हो। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस? अब आप समझ रहे होंगे कि ये आखिर छात्रों का प्रदर्शन है या आम आदमी पार्टी अपने को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हुई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा हथकंडा अपनाया जाए कि ताकि उसका लाभ उनको पंजाब में मिले। और मैं अभी की आपको सूचना दे रहा हूं, अभी क्या हुआ है कि फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसान का आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार से सिंधु बॉर्डर और एक और बॉर्डर है, वहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं। और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले राकेश टिकैत ने भी कहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार है और ये कभी भी उसमें शामिल हो सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि ये पूरा गेम प्लान बहुत बड़ा है। छात्रों के नाम पर दिल्ली में प्रदर्शन कर पंजाब को साधने की कोशिश हो रही है और केजरीवाल इसमें माहिर खिलाड़ी हैं कि कहां पर क्या करें और उसका लाभ कहां पर मिलेगा, ये केजरीवाल भली भांति जानते हैं। और केजरीवाल ने इसीलिए ये चाल चला है कि प्रदर्शन करो दिल्ली में, किसान को इकट्ठा करो बॉर्डर पर, और फिर किसान पर जब लाठी चार्ज होंगे तो फिर जब वो लाठी चार्ज होगा उसका फायदा वहां पर पंजाब में कहेंगे कि ये देखिए ये किसान विरोधी पार्टी है, इसीलिए ये किसानों पर लाठी चलवा रही है। तो इसका फायदा वहां पर वो पंजाब में मिले, क्योंकि पंजाब में जो इनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अब ये और भी हथकंडा अपनाते जा रहे हैं। अब आपको इसी में हम दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था, और वो भी पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी के 6 मांग पर भी आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पर वो छात्रों को या अभिभावकों को बुला रहे थे, अब वो खुद वहां से उनको हटाया जा चुका है। तो अब कौन लोग 7 लोग कल्याण मार्ग पहुंचेंगे, ये राहुल गांधी तय करें कि वो। लेकिन अब उनके मांग के बारे में हम आपको बताते हैं कि उनकी मांग क्या क्या है और वो क्या मांग रहे हैं सरकार से। उनकी पहली मांग जो है, 6 मांग में से पहली मांग जो है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। ये बिल्कुल जायज मांग है और ये हर भारतीय, जो भी संवेदनशील भारतीय हैं, वो जरूर ये कहेंगे कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उनका इस्तीफा हो भी जाता अगर ये फिर से अपने राग नहीं अलापते इसी प्रकार से, क्योंकि सरकार को भी ये पता है
कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं तो ये लोग उनके ऊपर आरोप लगाने में बाज नहीं आएंगे कि देखिए ये तो पूरा पेपर लीक जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने ही किया था। आप समझ रहे होंगे कि ये धर्मेंद्र प्रधान ने ही किया था। ये लोग पूरा एक गैंग एक्टिव हो जाता और उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता कि ये जो है ये तो धर्मेंद्र प्रधान ने ही पेपर लीक किया और इस पेपर लीक में करोड़ों के वारे न्यारे हुए और वो पैसा कहां तक पहुंचा, तो वो पैसा भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचा। ये सब चलने लगता, वो चल नहीं पाया और इसीलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया। इनकी जो दूसरी मांग है कि संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा हो, यह भी बिल्कुल जायज मांग है, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। तीसरी मांग है कि गृह मंत्री लाठी चार्ज पर सदन में बयान दें, बिल्कुल जायज मांग है। इसके अलावा चौथी मांग है लाठी चार्ज की स्वतंत्र जांच कराई जाए। अब इसमें एक ये है कि लाठी चार्ज आखिर कैसे नहीं करती पुलिस। अगर आप लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंच जाएंगे और वहां तक पहुंचने के बाद उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा तो क्या आप संसद में पहुंच जाएंगे? अरे संसद में आपको पहुंचना है तो उसके बहुत सारे और भी रास्ते हैं। आप जाइए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़कर संसद पहुंचिए, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आप बलवा कर करके संसद पहुंचना चाहते हैं क्या? और अगर आप संसद पहुंच ही जाएंगे तो वहां क्या कर लेंगे आप? आपका मकसद संसद पहुंचना नहीं है, आपका मकसद कुछ और है और उस मकसद को सरकार समझ रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियां समझ रही हैं और इसीलिए आपके ऊपर बल प्रयोग किया गया। यानी जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र के रूप में जो उपद्रवी तत्व प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया। इनकी जो पांचवी मांग है कि घायलों को उचित शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये बिल्कुल जायज मांग है। जो भी घायल हैं उनकी इलाज होनी चाहिए और बढ़िया तरीके से उनकी इलाज होनी चाहिए। छठी मांग है कि छात्रों को मुआवजा दिया जाए। यानी छात्रों को मुआवजा का मतलब है इनका कि जितने छात्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उनके परिवार वालों को कंपनसेशन मिले और ये बिल्कुल जायज मांग है। इस मांग के साथ सभी कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है, या जो भी प्रदर्शनकारी इस मांग ये मांग रहे हैं उनके साथ पूरा भारतीय है, सभी भारतीय, पूरे भारतीय वहां पर हैं। लेकिन अगर आपकी मंशा ये हो कि ये नीट छात्रों का आंदोलन है तब तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि आज ही की खबर है कि अब उस आंदोलन में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, उसमें कई सारे प्रतिबंधित संगठन के लोग भी शामिल हो रहे हैं। सिमी के बारे में आपको याद होगा, सिमी के लोग भी अब उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन सिमी में अब वो है नहीं क्योंकि सिमी पर संगठन ही प्रतिबंधित है। उसके बाद वो अलग अलग पार्टी में चले गए, किसी पार्टी के प्रवक्ता बन गए, कोई कुछ बन गए, लेकिन अब वो लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो अब इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर उन तमाम पहुंचने वालों पर है जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और ये जो पूरा प्रदर्शन है, आप तय मानिए कि ये प्रदर्शन जो है ये आम आदमी पार्टी ही करवा रही है। केजरीवाल के दिमाग की ये प्रोटेस्ट उपज है और केजरीवाल इस प्रोटेस्ट का लाभ कहां लेना चाह रहे हैं? इस प्रोटेस्ट का लाभ वो लेना चाह रहे हैं पंजाब में, और इसीलिए अब पंजाब में किसानों को वहां पर बॉर्डर पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये नीट के छात्रों के लिए प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन है पंजाब की सत्ता बचाने के लिए। तो हम इसी प्रकार से और भी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।